हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है, तो बेसिक स्टैट्स का हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मीन और मीन डेविएशन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन और इसी में हम आगे पढ़ेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, तो एक मीन डेविएशन हमने मीन के अबाउट सीखा था लास्ट लेक्चर में, और एक मीन डेविएशन सीखेंगे मीडियन के अबाउट। तो उससे पहले हम मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जो मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। कोई भी ऐसी चीज़ जो सबसे बीच में आए उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो कभी भी जब आप मीडियन निकालते हो किसी भी डेटा का, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट, चाहे कॉन्टिन्यूस, आपका जो डेटा होना चाहिए वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही याद रखो कि डेटा को हमेशा किस में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इससे पहले हम एक और चीज़ सीख लेते हैं। देखो, जब भी आप क्या करते हैं, मीडियन हम निकालते हैं, तो तीन सीरीज़ हमारे पास कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। हमारे पास टोटल तीन सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। और मीडियन क्लास, अब ये मीडियन क्लास क्या होती है, देखो समझ आता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2, 5, 7, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया 2, 5, 7, मैंने तीन नंबर लिख दिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब इनमें से ये जो 5 है ये मिडल में आ रहा है। ठीक है, ये जो 5 है ये क्या आ रहा है, मिडल में आ रहा है। तो ये 5 क्या कहलाएगा, मीडियन। ये जो 5 है ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 5 क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और जो ये पोजीशन है ना 5 की जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन पे, 5 सेकंड पोजीशन पे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट 5 कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये जो 5 की पोजीशन है ये क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। तो इसकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 2। तो समझ आया, तो मीडियन क्लास इसकी हो जाएगी 2 और मीडियन इसका हो जाएगा 5। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, गुड। तो मीडियन होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट है उस पोजीशन पे, और उस पोजीशन का जो नंबर होता है, जिस नंबर पे पोजीशन आ रही है, जैसे यहाँ सेकंड नंबर पे आ रही है पोजीशन, तो ये मीडियन क्लास होती है। तो कभी भी आपको मीडियन निकालना हो तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि मीडियन कौन सी पोजीशन पर है। तो सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, मतलब मीडियन की पोजीशन। तो जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसके लिए मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये स्मॉल n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए कैपिटल n+1/2 और कॉन्टिन्यूस के लिए कैपिटल n/2। ये जो कैपिटल n होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी का सम। ये जो n होता है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। और ये जो n होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस शॉर्ट में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब हमारे को ये समझ आ गया। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक डेटा लेते हैं, तो एक सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, मीन के साथ मीन डेविएशन सिखाया था, तो वैसे ही मैं आज आपको मीडियन के साथ मीडियन मतलब मीन डेविएशन सिखाऊंगा। एक मीन डेविएशन हमने मीन के अबाउट सीखा है, और आज हम एक मीन डेविएशन सीखेंगे किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। तो जैसे ही हम मीडियन निकालेंगे साथ के साथ हम मीन डेविएशन भी निकाल लेंगे। सेम तरीका होता है, जो मीन में होता है वही मीडियन में होता है। ठीक है, मीन डेविएशन का। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मेरे को एक एक्स दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे लिख रहा हूँ 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। तो इनमें सबसे छोटा 10 दिख रहा है मुझे, तो सबसे छोटा इसमें 10 लिख लो। ठीक है, 10 के बाद आपको क्या दिख रहा है, इसका देखो 10 हट गया। ठीक है, 10 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 11, 11 दो बार है तो दो बार लिख लो। ठीक है, उसके बाद देखो 11 हट गया मेरे दोनों। 11 के बाद इसमें 12 दिख रहा है, तो एक बार है 12 को लिख लो। ठीक है,
फिर 13 है, 1 2, 2 बार 13 है, तो 13 को 2 बार लिख लिया, ठीक है। 13 के बाद इसके अंदर 14 है, एक बार 14 है। तो ध्यान रखना कोई मिस ना हो जाए बीच में, ठीक है। आप काट भी सकते हो ऐसे लिखने के बाद, तो आपको याद रहेगा कि ये हमने लिख लिया है। तो 14 हो गया। 14 के बाद हमारा क्या है, 15 है कहीं नहीं, फिर ये 16, 1 2, 2 बार इसमें 16 है, ठीक है। तो 16 भी हो गया। 16 के बाद इसमें 17, ये रहा एक बार, ये 2 बार, तो इसमें 2 बार क्या है 17 है, और लास्ट में हमारा क्या है, एक बार क्या है 18, ये 14 है, ठीक है। नोट करते टाइम ध्यान रखना, ये 18 एक ही बार है इसमें, ठीक है। तो ये लिख लिया 18। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो उससे पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी होती है। तो ये कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़। कौन सी सीरीज़ है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी, हमने एक ही को 2 बार 3 बार जितनी बार हो रहा था उतनी बार हमने इसको लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसकी, सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मैंने क्या बताई थी आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में, मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इन्हें गिन लो ये कितने हैं। तो आप ये मत कहना कि भाई 11 2 टाइम्स है, 13 2 टाइम्स है, 16 17 2 टाइम्स है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं है। मैंने इनको अलग अलग ही लिखा है, मतलब मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी क्रिएट करी ही नहीं है, मैंने सबको अलग अलग ही लिखा है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ में ही काउंट होगी, ठीक है। तो अब आप इन्हें गिन लो, तो क्या आएगा आपका ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल है 12। तो यहाँ लिख लो 12 + 1/2, ओके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13/2, तो 6.5 आ गया, 6.5 टर्म। अब ये देखो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट नंबर आ जाता 6, तो मैं क्या करता ऐसे गिन लेता 1 2 3 4 5 6, तो मेरा ये क्या हो जाता, मेरा मीडियन हो जाता, ठीक है। ऐसे 7 आ जाता तो ये मीडियन हो जाता 14, बट यहाँ पर क्या है 6.5। तो 6.5 में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 पर जो भी प्रेजेंट है ना, 6 और 7 पर x के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसका आप एवरेज निकाल दो तो आपको मीडियन मिल जाएगा। तो मीडियन क्या आ जाएगा इसके अंदर, छठे नंबर पे 13 प्रेजेंट है, 7वें नंबर पे 14 प्रेजेंट है, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 13.5। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन क्लास से ये पता लगता है कि मीडियन कौन से नंबर पे है, और फिर हम क्या करते हैं वो नंबर ढूंढते हैं किस में, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लगाया है उसके अंदर फिर हम वो वाला 6.5 था, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो था नहीं, तो 6th और 7th नंबर पे जो भी था हमने उसका क्या निकाल लिया, एवरेज। अगर 6 होता तो 13 मीन हो जाता, 7 आता तो हमारा 14 मीन हो जाता, लेकिन ये 6.5 आया तो 13 और 14 का एवरेज। 6th पोजीशन पर जो है, 7th पोजीशन पर जो है, उन दोनों का क्या निकाल दिया, एवरेज। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये मीडियन आ गया, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ इसके अंदर आपको मीन डेविएशन। तो जो जैसे हमने मीन डेविएशन मीन में निकाली थी उसी तरीके से, ठीक है, जैसे हमने उसमें निकाली थी मीन डेविएशन मीडियन और मीन के केस में, वैसे ही मीडियन में निकालते हैं। सबसे पहले मीडियन निकाल लेते हैं जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। जैसे हम मीडियन, जब हम मीन अबाउट मीन करते थे तो हम जो भी मीन निकालते थे उसे क्या करते थे, सब एक्स में से माइनस कर देते थे। अब यहाँ पर हमारा जो भी मीडियन आया है इसको सब में से माइनस करना है, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है मोड डी, ठीक है। तो क्या होता था इसका x माइनस मीडियन, मीडियन कितना है 13.5। जब हम मीन के अबाउट करते थे तो सब में से हम क्या माइनस कर देते थे, मीन माइनस कर देते थे। हम किसके अबाउट कर रहे हैं अब, मीडियन के अबाउट, तो जो भी हमने मीडियन निकाला है उसको सब में से माइनस कर देंगे, और हम साइन नहीं लेते हैं जब मीन डेविएशन की बात करते हैं, तो हम मोड ले लेंगे। मोड का मतलब है जो नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये बात समझा चुका हूँ, तो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पहले लास्ट लेक्चर देख लेना, सेकंड वाला, और फिर ये देखना, ठीक है। तो माइनस करते हैं, x हमारा यहाँ पे क्या है 10 में से 13.5 गए तो 3.5 आया, माइनस आएगा लेकिन मॉड की वजह से माइनस छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे 11 में से माइनस करो, फिर यहाँ पर 11 में से माइनस करो, ठीक है, 2 एक सेकेंड, ये 11 में से माइनस करो 2.10 में से कर दिया, 11 में से, 11 में से, अब 12 में से करो तो 1.5, 13 में से माइनस करो,
फिर इस 13 में से माइनस करो, ध्यान देना, ठीक है। फिर 14 में से माइनस करो, क्या 13.5 माइनस कर रहा हूँ सब में से, ठीक है। 16 में से माइनस करो तो 2.5 आ जाएगा। 16 में से माइनस करूँगा 2.5। 17 में से अगर माइनस करूँगा तो 3.5, ठीक है। फिर से 17 में से माइनस करेंगे 3.5, फिर 18 में से माइनस करेंगे 4.5। फिर हम इसका सम करते थे, मॉड डी का क्या फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का, मॉड डी का जो सम आएगा उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, वही मतलब जो मीन में करते थे। तो मीन निकालने के बाद जो पैटर्न फॉलो होता था किसमें, मीन अबाउट मीन में, मीन डेविएशन अबाउट मीन में, सेम वही पैटर्न फॉलो होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में। तो पहले आप मीडियन निकाल लो, फिर सेम पैटर्न फॉलो करो, सब में से मीडियन माइनस करो, मॉड लो, साइन को छोड़ दो, उसके बाद मॉड डी के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो इसका सम कर लो, तो ये कितना आएगा 0, 60 हो गया ना, 6, फिर 9, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 3, 25, कितना आएगा 6 और 3 9 और 2 11 और 13 14 16 18 21 3 24 4 28, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 28। तो यहाँ लिख दो 28 और ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमने पहले निकाली 12। तो आप इसे सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2.33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ आया, बहुत स्लोली मैंने समझाया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का पहले हम निकालना सीखेंगे मीडियन, और मीडियन निकालने के बाद हम निकालेंगे मीन डेविएशन, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे एक्स दे रखा होता है और क्या दे रखा होता है, एफ दे रखा होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 5 7 9 10 12 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एक फ्रिक्वेंसी मुझे दे रखी है 8 6 222 और फिर ये 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ। हमेशा याद रखना जब भी आपको मीडियन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज़ में या इवन कंटिन्यूस सीरीज़ में, जब आप निकालोगे जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उन सीरीज़ में हमेशा आपकी सी एफ निकलती है। और ये सी एफ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकलती है, आप फर्स्ट वाले को फिक्स कर दो और फिर ऐड करते चलो, ठीक है। जैसे 8 में 6 ऐड करोगे 14, 14 में 2 ऐड करोगे 16, फिर 2 ऐड करोगे 18, फिर 2 ऐड करोगे 20 और फिर 6 ऐड करोगे 26। अब उसके बाद देखो ये जो सम आएगा इसका 26 ही आएगा। अब उसके बाद आपको निकालनी है मीडियन क्लास, पहले सी एफ निकालना है फिर मीडियन क्लास निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n क्या होता है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी का सम। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो, तो जब डिस्क्रीट के अंदर हम मीडियन क्लास निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है n+1/2, और ये जो कैपिटल n होता है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n हमारा कितना आया था यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम 26, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका सम 26 आया है, ठीक है। आप करके देख लेना चाहे तो क्या आ गई इसकी मीडियन क्लास 13.5। अब ये जो मीडियन क्लास आती है ये आपको जब आप ये निकालते हो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टीन्यूस के लिए, तो फिलहाल डिस्क्रीट का याद रखो, ये जो मीडियन क्लास आती है ये आपको सी एफ में ढूंढनी होती है। अब ये क्या है 13.5, तो ये 8 तक तो नहीं आएगा, ये 14 के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, 8 में नहीं आएगा, लेकिन किसके अंदर आ जाएगा 13.5, 14 से छोटा है ना। आपको ढूंढना होता है कि ये नंबर या तो एग्जैक्ट मिल जाए इसके अंदर, या कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो इससे बड़ा हो, मतलब ये बीच में हो उन दो नंबर्स के। तो ये जो 13.5 है ये 8 से तो बड़ा है, तो इसमें तो नहीं लेंगे इसको, और 14 से छोटा है तो इसमें लेंगे। तो हमारे को इसको क्या बोलते हैं, जिसमें आपका ये मीडियन क्लास आ रही है ये आपकी मीडियन क्लास बन जाती है पूरी, ठीक है। अब सपोज़ करो यहाँ पर 17.5 होता तो वो इसमें नहीं लेते, किस में लेते, 18 में। अगर यहाँ 15 होता तो फिर 14 वाले में नहीं लेते, 16 वाले में लेते, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। तो यहाँ से तो हमारे को मीडियन क्लास देखनी है, और जो यहाँ पर लिखा होगा एक्स में वो आपका क्या होगा, मीडियन। यहाँ पर आपको मीडियन क्लास मिलेगी और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा। तो इसका मीडियन कितना आ गया सॉल्व करके 7, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ तक समझ आया। मीडियन निकालने के बाद अब मेरे को क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर, मीन डेविएशन। तो दो टॉपिक में एक साथ ही कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होता है इसका मीन डेविएशन का फॉर्मूला, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपको क्या करना है, मीडियन माइनस कर देना है,
ठीक है। सब में से आपको क्या माइनस कर देना है, मीडियन। तो मीडियन 7 आया था, अब 5 में से 7 गए तो 2 आया। अब मॉड ले रहे हो तो नेगेटिव नहीं लोगे। 7 में से 7 गए 0 आया। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, ठीक है। 10 में से 7 गए 3, 12 में से 7 गए 5, 15 में से 7 गए 8 आ गया। ओके, अब उसके बाद जैसे मैंने अब बताया था आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन में भी, कि जब हम मोड डी निकाल लेते हैं और क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो मुझे हमें पहले एफ़ से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब मैं इसको एफ़ से मल्टीप्लाई करूँगा। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो हम इसी को जोड़ के और जितनी ऑब्जर्वेशन ही होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका सारा खेल होता है स्टैट्स के अंदर। मैं एक एक फॉर्मूला ब्रेक कर करके आपको समझा रहा हूँ, तो आपको भी एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप मेरी पूरी सीरीज़ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, स्टैट्स में कुछ भी नहीं था। आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, एफ मोड डी। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 6 को 0 से करो 0, 2 को 2 से करो 4। और आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन की ट्रिक्स वगैरह सीखनी है तो उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ट्रिक्स फॉर एसएससी बैंकिंग। वहाँ पर जाके आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन सब की ट्रिक्स भी सीख सकते हो। उससे आपका टाइम सेव होगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 8 जा 48। तो इसका सम करो, तो इसका सम कितना आएगा, 4 और 1 5 और 1 6 60, 8 6 14, 4 18, 6 24, 84। तो इसका सम आ गया 84। तो अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ऐसे लिखते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ मोड डी डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो आप यहाँ सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। तो ये कितना आया था 84, और ये कितना आया था हमारे पास ये कितना आया था एन 26। इसे आप सॉल्व कर देना। तो 26 3 78 होता है, 6 5। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना हो जाएगा 6 2, तो ये 2 हो जाएगा 52, और फिर ये 3 के आसपास आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लेना, चाहे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि मीन डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। हमने मीडियन सीख लिया डिस्क्रीट का, और मीन डेविएशन सीख लिया अबाउट मीडियन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का मीडियन और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का मीन डेविएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर हम एक। तो क्वेश्चन है ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, और लास्ट वन इज़ 50 to 60। ये आपका लास्ट है, ये आपको मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो और इनकी अब देखो, अब क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्वेश्चन के अंदर। तो 6 8 14 16 और 4 2, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो जब हमें मीडियन निकालना होता है क्वेश्चन में तो हमारे को मिड पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब मैं मीन डेविएशन निकालूंगा तो मुझे मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी मीडियन को माइनस करने के लिए। तो मैं मिड पॉइंट भी बाद में ही निकालूंगा, पहले मैं मीडियन निकालूंगा। तो सी एफ निकालते हैं पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने हमें एफ़ दे रखी है, तो इसमें हमें सी एफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो 6 को फिक्स कर दो, फिर ऐड करते चलो 14, 14 में 14 ऐड करो 28, इसमें 16 ऐड करो 44, ये फिर 4 ऐड करो 40, और ये 50। तो जब आप इसे सम करोगे तो सम करके कितना आएगा, 50 आएगा। उसके बाद आप क्या करो, मीडियन क्लास निकालो। क्या निकालो, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी इसकी, जो ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है इसकी मीडियन क्लास क्या होती है, n/2। देखो, तो आपको ये फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। इसकी मीडियन क्लास क्या होती है, n/2। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाओ n/2, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये n कितना है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो n होता है 50। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी, इसका सम कितना है 50 आया। तो ये कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 25। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ये मीडियन क्लास आई है, तो ये 25 आपको सी एफ में ढूंढना होता है। तो 6 में नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा, 28 में आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, एक सेकंड कट गया, ये क्या आ गई आपकी मीडियन क्लास। क्या आ गई आपकी मीडियन क्लास। और जो आंसर होता है वो आपको हमेशा किस में देखना होता है, जो क्वेश्चन गिवन होता है एक्स में।
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 से 30, तो यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं, तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर आपके पास एक फॉर्मूला होता है मीडियन का, ये तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसमें एल होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब मीडियन क्लास क्या आई है आपके पास 20 से 30, ये जो 25 आया है मतलब इसके बीच में ही तो अब आपका आंसर आएगा कोई ना कोई, तो इसको कहते हैं मीडियन क्लास कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में। यहाँ पर आ रहा था ना आपका 25 28 के अंदर, तो 20 से 30 आपकी क्या होगी मीडियन क्लास हो गई। और ये जो होता है ये जो 14 है इसे एफ़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ़। जो मीडियन क्लास के ऊपर होता है इसे सी एफ़ बोलते हैं। ये जो 20 होता है इसे क्या बोलते हैं एल बोलते हैं। ओके, तो मैंने यही समझा दिया। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, इसको हम एफ़ बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं सी एफ़, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दूँ। तो एल की जगह 20, एन की जगह 50, ठीक है। आप डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी एफ़ की जगह क्या पुट करेंगे 14 पुट करेंगे, तो यहाँ 14 पुट कर देना। एफ़ की जगह क्या पुट करेंगे एफ़, यहाँ पर 14 है, एफ़ आपकी फ्रीक्वेंसी में से आती है और सी एफ़ आपकी सी एफ़ में से आती है। एक क्लास पहले जो आपकी मीडियन क्लास है उससे एक क्लास पहले जो भी लिखा हुआ है वो सी एफ़ होती है, जो आपकी मीडियन क्लास में जो लिखा होता है वो एफ़ होती है, और जो आपकी जो मीडियन क्लास की जो फर्स्ट वाली होती है ना लोअर लिमिट वो एल होती है, ठीक है। एफ़ कितना निकला था 14, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। मल्टीप्लाई एच होता है डिफरेंस जो मीडियन क्लास में होता है। यहाँ कितना डिफरेंस है यहाँ पे 10 का, तो एच होता है डिफरेंस, तो यहाँ पर 10 एच यहाँ पे डिफरेंस होता है, याद रखना कहीं लिख नहीं रहा हूँ। सॉल्व करते हैं, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 14 जाएगा 11 और ये 10 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं 20, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 7, ठीक है, ये कितना 12 0, तो ये 8, तो इसको आगे भी आप चाहे लिख लेना, मैं इसको यहीं तक ले रहा हूँ। तो ये मेरा कितना आ गया 27.8 आ गया। ओके, अब हमारा मीडियन निकल गया। अब आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है। कौन सा वाला, सबसे पहले आपको मोड डी निकालना है, एक्स माइनस मीडियन। तो मीडियन क्या है आपका 27.8। अब एक्स की जगह आप यहाँ पर क्या लेते हो स्मॉल एम, इन्हें मिड पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी निकाले हैं, कब, जब हमने मीन निकालना सीखा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड, तो 5 आएगा। 10 + 20/2 15, बस आप 10 क्या करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सब में से आपको 27.8 क्या करना है माइनस, क्योंकि 27.8 आपका क्या आया था मीडियन आया था। ओके, ठीक है, करते हैं। तो 5 में से 27.8 जाएगा तो आएगा 22.8, साइन नहीं लेने, ठीक है। ये जाएगा तो 12.8 आएगा 15 में से जब जाएगा। 25 में से जब आप माइनस करोगे 27.8 तो 2.8 आएगा। उसके बाद 35 में से जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28 7 7.2। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। फिर ये आ जाएगा 17.2 और फिर ये आ जाएगा 27.2। इसको सम नहीं करना है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे एक कॉलम और निकलेगा जिसे बोलते हैं एफ मॉड डी, है ना। तो करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 6 12, 6 दूनी 12, 120, ठीक है 1320, और ये 8 6 48, तो 20 40 60 68, तो 1368। आप कैलकुलेटर से आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, और अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन सीखनी है तो सेम आप मेरी ट्रिक्स में से जाके सीख सकते हो। तो ये कितना आएगा 8 8 दूनी 16, 160, 960 और 8 8 64, तो 1024, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे निकाल लोगे। निकालने के बाद जो भी इसका सम आएगा वो सम कर लेना। उसके बाद आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या होता है फॉर्मूला इसका, सिग्मा एफ मोड डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इसको आप एन भी लिख सकते हो, तो ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 50, ये निकाल रखा, ठीक है। इसका सम आप कर लेना। क्या कर रहा हूँ, 6 को मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, इससे, इसको मैंने इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अभी टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके सम करके
इस फॉर्मूले में पुट करना और फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया मीन, डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे, तो आपको ये कवर करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।